13th chapter, 18th verse. ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विचष्ठितम्. सो यहाँ पे श्लोक में भगवान ने एग्जाम्पल यूज़ किया है ज्योतिष. मैं सारी ज्योतियों की ज्योति हूँ. तमसा परम उच्चते, तमोगुण के परे हूँ. ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, मैं ज्ञान हूँ, मैं जानने योग्य हूँ. ज्ञेयम, और ज्ञान का लक्ष्य हूँ. हृदय सर्वस्य विचिष्ठितम, विष्ठितम, और सबके हृदय में वास करने वाला. ये श्लोक है. अब ये जो श्लोक है श्रील प्रभुपाद कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं. लेट्स सी, बट आई विल स्पीक ऑन दिस. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्रील प्रभुपाद की. सो भगवान क्या कह रहे हैं? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मैं ज्योतियों की ज्योति हूँ. अब ये जो लैंग्वेज है ये उपनिषदिक लैंग्वेज है. वेदों में इस तरह से लैंग्वेज होती है. मैं ज्योतियों की ज्योति हूँ. बट ये जो लैंग्वेज है ये इसको इंटरप्रेट करना पड़ता है. उपनिषद में ऐसा बोला है मैं ज्योति हूँ, भगवान की ज्योति के दर्शन करो. तो ऑफ कोर्स जो निराकारवादी हैं वो इसको लिटरली लेते हैं कि भाई अब देख रहे, देखो निराकारवादी यही श्लोक कोट करेंगे, मैं ज्योतियों की ज्योति हूँ. देखो कह रहे हैं मैं ज्योति हूँ. बट ये जो लैंग्वेज है ये तो इस लैंग्वेज को आप लिटरली नहीं ले सकते. ये नहीं कह सकते भगवान ज्योति हैं, क्योंकि इसके आगे पीछे भी चल रहा है. इसके आगे पीछे भी क्या चल रहा है? भगवान, अच्छा उपनिषदों में तो डायरेक्टली बोला गया है तज्ज्योति, ज्योति को समझने की कोशिश करो. तो लोग ऐसे लिटरली लेते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऐसे लोगे तो, और शास्त्रों में मतलब गीता में और भी तो श्लोक है जिसमें कृष्ण कह रहे हैं मेरा सुंदर रूप है. सो विराट रूप नहीं था तो भगवान ने पहले विराट रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर द्विभुज में आए. भगवान का रूप भी है. और पुराणों में तो भगवान के रूप की चर्चा ही चर्चा है. शिव ब्रह्मा तक आदि भगवान के रूप की चर्चा कर रहे हैं, उस पर उनका चिंतन कर रहे हैं. तो फिर अब अगर आप भगवान को सिर्फ ज्योति मानोगे तो वो सारी बातें कट गई. इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं, इसलिए जो समन्वय करने वाले हैं वेदांत सूत्र भक्तियों ठाकुर प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका हमें कुछ और मीनिंग निकालना पड़ेगा. तो जनरली कुछ लोग कहते हैं तो क्या मीनिंग है? श्रील प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं भगवान ये कहना चाहते हैं मैं ज्योतियों की ज्योति हूँ. मतलब इस संसार में जो भी लाइट है वो मुझसे आ रही है. सन और मून का जो प्रकाश है, ज्योति है, वो मुझसे आ रही है. इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मैं ज्योतियों की ज्योति हूँ. इस संसार में जो ब्रह्म ज्योति है उसका भी कारण कौन है? कृष्ण है. आई एम द लाइट ऑफ लाइट्स, दैट्स द होल लाइट. कुरान में भी आता है यही स्टेटमेंट, आई एम द लाइट्स ऑफ लाइट्स ऑन हेवन एंड ऑन अर्थ. सेम स्टेटमेंट है. तो वहाँ पे भी लोगों ने इंटरप्रिटेशन दी है, नहीं लाइट कैसे हो सकते हैं भगवान? लाइट के सोर्स हो सकते हैं मगर लाइट थोड़े ना हो सकते हैं. मगर ऐसे कहने में आता है जैसे तो ऐसे किसी का पुत्र है, बहुत ब्रेव है, बहुत मतलब आपका दिलदार है, दमदार है, तो क्या बोलते हैं उसको कि मेरा पुत्र शेर है. यही कहते हैं ना, पंजाब में ये कहते हैं पुत्र शेर है. अगर आप अमेरिका में क्या कहोगे? मेरा पुत्र कुत्ता है. कुत्ते स्ट्रांग होते हैं ना, बुल डॉग और ये. कहीं और कुछ और कहते होंगे भगवान जाने. तो अफ्रीका में बोल देंगे मेरा पुत्र हाथी है, कुछ जिराफ. सो मतलब हम ये जिराफ, शेर और ये जो हाथी वाती अपने कल्चर में उसको हम ब्रेवरी से लिंक करते हैं ना, तभी कहते हैं ना शेर है. मगर शेर थोड़ा ना बन गया. एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. सो ये आपका एनालॉजी है, एग्जाम्पल है कुछ एक्सप्लेन करने के लिए.
सो अब क्वेश्चन ये आता है कि श्रील प्रभुपाद ने तो लिखा है एज इट इज, भगवत एज इट इज, तो फिर क्यों यहाँ पे इस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं? मतलब फिर इंटरप्रिटेशन क्यों है? नहीं, अगर एज इट इज़ है तो एज इट इज़ लेना चाहिए। कभी तो हम बोलते हैं आप एज इट इज़ लो, कभी हम इंटरप्रिटेशन देते हैं, कभी दूसरा मतलब लेते हैं। तो ये सब क्या है? अपने मन से कभी भी मतलब ले लो, अपने मन से कभी भी बोल दो कि एज इट इज़, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सीरियसली पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी। मगर भगवद गीता को एज इट इज़ इसलिए बोला गया। अब आप कहो भी देखो आप तो भेड़ रहे हो, मीनिंग नहीं लिखा है मैं ज्योति को ज्योति, तो ज्योति है, भेड़ो मत। तो हम फिर आपने भगवद गीता एज इट इज़ क्यों लिखा है? हमने भगवद गीता एज इट इज़ इसलिए लिखा है क्योंकि हम भगवद गीता को एज इट इज़ जो वैदिक ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड का वही मतलब लेना एज इट इज़ होता है, क्योंकि कितने सारे श्लोक है जिसमें प्रभुपाद ने वर्ड का वही मतलब नहीं लिया। कर्म को भक्ति बोला है, बुद्धि को प्रभुपाद ने या भाव को डिटर्मिनेशन बोली है, फिर बुद्धियों को भक्ति योग बोला है, भावनाएं बोला है। आप कहोगे यार ये तो वर्ड्स अलग अलग, लोग कहते हैं, वैसे लोग कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने अपना मतलब लिखा है, तो एज इट इज़ क्यों लिखा है? एज इट इज़ इसलिए लिखा है क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग वेदों की है, जो अंडरस्टैंडिंग उपनिषद की है, उसी अंडरस्टैंडिंग से हमने गीता की ट्रांसलेशन की है, इसलिए एज इट इज़ है। ये एक एंगल ये हो सकता है देखने का। क्लियर हो गया? सो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ज्योतिषाम अपिता ज्योति, मैं सूर्य चंद्रमा और ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति हूँ। यहाँ पे वेदों में भी लिखा है श्वेतशतमनिषद में आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, ये तो उल्टा दूसरा आ जाएगा। सो लाइट भगवान को शास्त्र में ज्योति से कंपेयर किया गया। क्यों किया गया? इसका कारण है, मतलब और किसी से क्यों नहीं किया? पानी से क्यों नहीं किया? कैसे भगवान कह सकते हैं मैं पानी का पानी हूँ, या धरती का धरती हूँ, या खुशबू की खुशबू, ऐसे कह सकते थे। ज्योति से क्यों कंपेयर किया है? सारे उपनिषद में ज्योति से कंपेयर किया गया मोस्टली। क्यों? क्योंकि ज्योति जो होती है, जो लाइट है, उसको आप कंटेमिनेट नहीं कर सकते। भी धरती को आप इम्प्योर कर सकते हो, मिलावट कर सकते हो, पानी में भी कर सकते हो, हवा में भी कर सकते हो, मगर लाइट में नहीं कर सकते। लाइट को कैसे करोगे आप? मतलब अभी आज के संसार में धरती, पानी, हवा सब कुछ कंटेमिनेटेड है ना, मगर सनलाइट नहीं है। सनलाइट वही की वही है, जो अनादिकाल से वही है, सेम है, अनपॉल्यूटेड है लाइट। हम लाइट को पॉल्यूट नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान को ज्योति से कंपेयर किया गया है। फायर से कंपेयर भी करते हैं, अग्नि से कंपेयर, क्योंकि अग्नि को भी आप पॉल्यूट नहीं कर सकते। पॉल्यूट समझते हो ना, कंटेमिनेट नहीं कर सकते, इसलिए ज्योति से कंपेयर किया, क्योंकि भगवान कभी भी कंटेमिनेट नहीं हो सकते, भगवान हमेशा निर्मल है। सो दैट्स द आइडिया। सो ज्योतिषाम पिता ज्योति तमसः परम उच्यते। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान ही कह रहे हैं, प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कृष्णा तमसः परम उच्यते, तमोगुण के परे। यहाँ पे तमोगुण का मतलब क्या है? यहाँ पे तमोगुण का मतलब है कि इस संसार के जो भौतिक पदार्थ हैं उससे परे हैं, जो प्रकृति है उससे परे है। पूरी प्रकृति तमोगुण में ही है। अगर देखा जाए तो प्रकृति पूरी तमोगुण में ही रहती है। क्यों कहते हैं हम प्रकृति को तमोगुण में? क्योंकि प्रकृति के कांटेक्ट में आते ही हम भगवान को भूल जाते हैं। डेड है ना, प्रकृति मरी हुई है ना, चेतन तो सिर्फ आत्मा है, इसलिए प्रकृति को तमोगुण में कहा जाता है। तमसा परम उच्यते, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, उपनिषदों में लिखा है। सेम उपनिषदिक लैंग्वेज है, इसलिए गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गीतोपनिषद? क्योंकि उपनिषदों में जिस तरह से शब्द यूज किए गए हैं, स्टेटमेंट यूज किए गए हैं, वही स्टेटमेंट गीता में। कुछ तो एज इट इज श्लोक हैं, इंद्रिय परा मनसस्तु परा बुद्धिर परा सस्तु ही सह, कथोपनिषद से एज इट इज श्लोक है। गीता को गीता उपनिषद, गीता पुराण क्यों नहीं कहते? गीता स्मृति शास्त्र क्यों नहीं कहते? गीता महावाक्य भी कह सकते थे, है ना। गीता उपनिषद, क्योंकि आप देखेंगे यही शब्द उपनिषदों में इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरी बात है, उपनिषद इसलिए भी कहा है क्योंकि गीता के कई लेवल्स ऑफ मीनिंग्स हो सकते हैं। जिस तरह उपनिषदों के कई लेवल्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं, उस तरह गीता के भी कई लेवल्स ऑफ मीनिंग्स हो सकते हैं, इसलिए उपनिषद का है। क्योंकि उपनिषद हमेशा एक परोक्षवाद में लिखा जाता है।
उपनिषद हमेशा इनडायरेक्ट लैंग्वेज में लिखी गई है। तो गीता में भी ऐसे इनडायरेक्ट लैंग्वेज यूज की, तमसा परम उच्यते, वो तमोगुण के, वो अंधेरे के परे हैं। देख रहे हो कैसे पोएटिक लैंग्वेज है ना, उपनिषद वेदों की पोएटिक लैंग्वेज है। कविम पुराणम अनुशासितारम सुने। तमसः परस्तात्, भगवान तमोगुण मतलब अंधेरा, ये प्रकृति के अंधेरे से परे है, अनर्थों के अंधकार से परे है। हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारी जो लाइफ में जो दुख हैं, उसके अंधकार से परे है। ये सभी उस जगत को वैकुंठ बोला जाता है। यहाँ पे कोई अंधकार नहीं है, यहाँ पे कुंठा नहीं है, यहाँ पे केवल ज्योति है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति है ना, भगवान की ज्योति है। भगवान की ज्योति के एक्चुअली उपनिषदों में कई मतलब आते हैं। ज्योति का मतलब होता है गाइड भी होता है, गाइड करते हैं ना कैंडल से, लाइट से। सो यहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन दे सकते हो, भगवान ज्योतियों की ज्योति हैं, क्या मतलब है कि भगवान सुप्रीम गाइड है, एक मतलब ये हो सकता है। दूसरा मतलब हो सकता है कि जो भी आध्यात्मिक जगत में जो भी लाइट है वो सब भगवान से आ रही है। वहाँ पे ना सूरज है ना चंद्रमा है, वहाँ पे कृष्ण है, जहाँ से लाइट आती है। जैसे इस यूनिवर्स में सन से आती है, इसलिए भी ज्योतिषाम अभी तक ज्योति लिखा है। तमसा परम उच्यते, और अपने प्रकाश से भगवान अंधेरा दूर कर देते हैं। वो भी तो श्लोक है, तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि। तो फिर अपने प्रकाश से अंधकार को दूर कर देते हैं भगवान। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, कृष्ण ज्ञान है, गॉड इज नॉलेज। सारी नॉलेज, स्पेशली वैदिक नॉलेज, भगवान से आ रही है। तभी कृष्ण कह रहे हैं मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान का ही स्वरूप हूँ। जब सारी चीज़ें एक ही सोर्स से आती हैं तो उस सोर्स को वो चीज़ ही कह देते हैं। समझ गए? तो ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञेयम मतलब जानने योग्य हूँ मैं। जो भी संसार में नॉलेज है सब कुछ भगवान को समझने के लिए दी गई है। चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो नाट्य शास्त्र हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर हो, सब कुछ भगवान से कनेक्ट होने के लिए दी है भगवान ने इस संसार को डिज़ाइन ही इसलिए ऐसे किया है कि हमें हेल्प मिले भगवान को समझने की। और इन सारी चीज़ों में भगवान ने अपनी सीक्रेट छुपा दी हैं। सूरज में, चंद्रमा में, हवा में, संसार में, इंसानों में भगवान ने अपनी रहस्य छुपाए हुए हैं। और जो भगवान की गीता पढ़ता है, जो समझता है, उसको ये रहस्य दिखाई देने लगते हैं। इसलिए ज्ञेयम ज्ञान अगम्यम, भगवान सारी नॉलेज का गोल है। गोल मतलब क्या होता है? लक्ष्य। तो जो भी आप नॉलेज ले रहे हो उसका लक्ष्य भगवान से प्रेम करना ही है, भगवान को समझना है। अदरवाइज वो नॉलेज डिफीटेड है। मोह आशा मोह कर्माणो मोह ज्ञान अविचित सा, मोह ज्ञान, वो ज्ञान फेल है, वो बेकार है। वो ज्ञान जो भगवान से कनेक्ट नहीं कर रहा, जो भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं कर रहा, वो नॉलेज बेकार है। वो चाहे संसार की नॉलेज हो, चाहे वो आध्यात्मिक नॉलेज हो, चाहे वो भागवत की नॉलेज ही क्यों ना हो। अगर भागवत की नॉलेज आपको भगवान से कनेक्ट नहीं कर रही तो वह आपके लिए बेकार है। क्योंकि भागवत पढ़ के लोग स्कॉलर्स ही बन सकते हैं, भागवत के संस्कृत के पंडित बन जाते हैं। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, भगवान सबके हृदय में वास करने वाले हैं। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, दैट्स द होल आइडिया। सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। सो ये क्यों कह रहे हैं यहाँ पर अचानक से? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अगर अभी कॉन्शियस हो जाओ कि भगवान मेरे हृदय में वास करते हैं, सभी के हृदय में वास करते हैं, तो अपने आप इस कंक्लूजन में पहुंच जाओगे कि भगवान ज्ञान है, ज्ञेय और ज्ञान गम्य में। अपने आप आपको एक्चुअली ये सब समझने के लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। शास्त्र चक्षु कहते हैं ना, शास्त्र तो आंखें हैं जिससे आप संसार की वास्तविकता देख पाओ। और फिर एक टाइम आएगा जब शास्त्र की आंखों से देखना बंद कर दोगे, आप ट्रेन हो जाओगे तो अपनी आत्मा की आंखों से दिखाई देने लगेगा। अभी ये चश्मे की जरूरत है। जब आंखें ठीक हो जाएंगी तो चश्मा हटा सकते हो, तभी शास्त्र चक्षु की जरूरत है। मगर जब आप शुद्ध हो जाओगे धीरे धीरे तो आपको खुद ही दिखाई देने लगेगा ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। एक्चुअली सारी नॉलेज का पर्पस, उसका गोल
और उसके एग्जिस्टेंस भगवान ही है। आपको क्या है ये सारी नॉलेज से भगवान तक पहुंचना है क्या है? ऐसे चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु अपने स्कूल में संस्कृत पढ़ाते थे, तो एक दिन आए तो उन्होंने कहा ठीक है हम संस्कृत पढ़ेंगे। तो उन्होंने सब कुछ संस्कृत में कृष्ण से कनेक्ट करने लगे। अ मतलब कृष्णा, क्योंकि अ के बिना कोई वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता। क ख क को बोलने की कोशिश करो बिना अ के, नहीं बोल पाओगे। कैसे बोलोगे? का, फिर भी आ रहा है, हम नहीं बोल सकते अ के बिना। तो अ के बिना कोई वर्ण उच्चारण नहीं हो सकता, इसलिए अ कृष्ण, जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं अ कृष्ण है। क्यों? प्रमाण भी गीता में नहीं, प्रमाण क्या है? अक्षरों हम अकारोस्मि, सारे अक्षरों में मैं आकार हूँ। यू सी, सो महाप्रभु ने इस तरह सब कुछ भगवान से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। धातु क्या है? धातु भक्ति है। कारक क्या है? कारक कारक क्या था, क्या बोलते हैं, कारक भक्त हैं। तो इस तरह से पता नहीं, तो उस बच्चों ने कहा ये क्या हो गया, अफीम खा ली क्या? मतलब ये हमें संस्कृत पढ़ा रहे हैं, भक्ति बता रहे हैं, हो क्या रहा है? इट वॉज अ न्यू थिंग, नहीं कनेक्ट करके बताना। तो बच्चों ने आके कंप्लेन कर दी महाप्रभु के गुरु से कि क्या पागल हो गया निमाय? तो गुरु ने बुलाया, क्या हो गया अभी? तो महाप्रभु ने कहा कि देखो मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ मगर मैं भगवान से कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भगवान से जो कनेक्टेड नहीं सब बेकार है। तो गुरु ने को समझाया, वो वापस चले गए, मगर फिर भी वो कृष्णा कृष्णा कह रहे थे। फिर थोड़ी क्लास के बाद उन्होंने बोला छोड़ो ये सब बकवास, हम कृष्णा कीर्तन करते हैं, क्या फ़ायदा ये कृष्णा है, धातु ये है, कृष्णा ही तक आना है तो कृष्णा कीर्तन कर लेंगे। तो बच्चे फ्लिप आउट हो गए उनके स्कूल में। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है यार, बर्बाद है ये तो टीचर ही बेकार हो गया हमारा निमाय पंडित। तो बट महाप्रभु जो कर रहे थे वही करना चाहिए, नहीं अल्टीमेटली बाकी जो सब कर रहे हैं वो सब टाइम वेस्ट है। तो संस्कृत को चैतन्य महाप्रभु ने भगवान से कनेक्ट किया। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, कैसे किया? महाप्रभु कहीं से पढ़ के आए थे? नहीं, ही ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिवोटी। भगवान ही खैर, मगर एक लीला में भक्त की तरह बन गए और खुद समझ आ गया, भाई कृष्णा को हर जगह देख पा रहे थे। सो यही बात है, हृदय सर्वस्व विशिष्टतम। अगर हम हमेशा याद रखेंगे कि भगवान हमारे साथ हैं सभी के जीवात्माओं के हृदय में, और हम इसका अनुभव कर पाएंगे थोड़ा सा, तो धीरे 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 हमें सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जैसे ये आपका उपनिषद भी है, उपनिषद में ऐसी एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है, तो उसका मतलब क्या है, कैसे समझ आएगा? एक तो ट्रेडिशन से, पीछे ट्रेडिशन से कमेंट्रीज आ रही हैं, बट एक अनुभवी व्यक्ति को खुद ही समझ आने लगेगा, हाँ इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए, वो समन्वय कर पाएगा। तो इसीलिए जो गीता है, गीता को पढ़ने के लिए ना आपको एक खुले दिमाग से पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें गीता में दिखाई देंगी। अभी जो श्लोक है ज्योतिषाम अभी तज्ज्योति, इसके और मतलब भी हो सकते हैं, इसके और मतलब भी हो सकते हैं कि ज्योति के डिक्शनरी में बहुत सारे मतलब हैं। कुछ गलत मतलब भी हो सकते हैं जो मायावादी निकालते हैं। अब शंकराचार्य जी ने भी कमेंट्री की है और इसका मतलब निकाला है, डायरेक्ट मतलब नहीं लिखा। तो महाप्रभु ने सर्वभट्ट भट्टाचार्य को कहा कि भाई शंकराचार्य ने अपने मन से इंटरप्रिटेशन दिया, अपने मन से मतलब निकाल दिया। सो इसके कई मतलब हैं, कुछ मन से मतलब निकालते हैं जिसको भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे मिसकंसेप्शन छोड़ दो। कुछ मतलब हैं जो कि लिटरल मतलब है, सही मतलब है। हमें कैसे पता लगेगा कौन सा गलत मतलब है, कौन सा सही मतलब है? एक बात है, आप आचार्यों की कमेंट्रीज पढ़ लो तो मोस्ट लाइकली वही मतलब ठीक है। अगर आप कहोगे शंकराचार्य भी तो हैं, शंकराचार्य श्लोक में क्या लिख रहे हैं? भगवान ज्योति है। हम लिख रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कौन सी है कौन गलत है, इसका डिसाइजन कैसे होगा? इसका डिसीजन होता है न्याय से। न्याय सब्जेक्ट मैटर है, उससे डिस्कशन होता है, उससे डिसीजन होता है। न्याय हाँ, तो न्याय मतलब जस्टिस नहीं है, न्याय मतलब लॉजिक है। लॉजिक को संस्कृत में न्याय बोलते हैं। तो न्याय शास्त्र से निर्धारित होता है ये श्लोक क्या बता रहा है हमें।
तो आप कहो ठीक है, आपके हम भी अपने लॉजिक से हमने भी न्याय पढ़ा है, हम भी बता सकते हैं, शंकरा वाले कहेंगे, है ना। मगर चक्कर ये है कि आप जो भी बोलो, हम जो भी बोलो लॉजिक से निकालेंगे, उसका वो और बाकी श्लोकों से फिट होना चाहिए। अगर बाकी श्लोकों से फिट नहीं हो रहा तो आपकी थ्योरी गलत है। क्लियर हो गया ना। तो शंकरा कहते हैं भगवान का रूप नहीं है, ज्योति है। तो भैया रूप की तो चर्चा है गीता में, विराट रूप में। अब अर्जुन कह रहा है मैं ये रूप देख के बहुत खुश हूं, है ना। भगवान ने कहा वैसे भी रूप देखने के लिए तुम्हें दिव्य चक्षु चाहिए। तो सब भगवान का रूप भौतिक प्रकृति से परे ट्रांसजेंडेंटल है, दिव्य है और है। अगर आप ज्योति कहोगे तो उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो शंकरा ने बोला नहीं नहीं, वो उसके अंदर जो ज्योति है वो है, समझे, उसके अंदर जो ज्योति है भगवान के, हम उसको कह रहे हैं। तो हमारे सारे वैष्णवाचार्यों ने कहा, कॉमन आदमी नहीं समझ पाएगा, कहेगा हाँ ठीक तो लग रहा है। वैष्णवाचार्यों ने आके पूरा काट पीट दिया। उन्होंने कहा शंकरा जो बोल रहे हैं उसमें ये प्रॉब्लम है, ये है, ये है, ये अपने ही उनके एक्सप्लेनेशन में विरोध है। तो किसी भी कमेंटेटर की कमेंट्री ठीक है गलत है कैसे पता लगता है, उसकी कमेंट्री में अगर विरोध आ रहा है तो वो गलत हो जाता है। अगर वो अपनी बात को काट रहा है कहीं और तो गलत हो गया ना वो। तो आचार्यों ने इसी तरह हराया मायावादियों को। बताया अभी तुम्हारे शंकर ऐसे बोल रहे हो, यहाँ ऐसे बोल रहे हैं, तो सेट नहीं हो रहा, ठीक है कट गए। हमारे वैष्णव कमेंट्रीज में ऐसा नहीं है। वैष्णवाचार्य ने जो मीनिंग दिया वो सब जगह सेट हो रहा है, कोई विरोध नहीं है। इसलिए ऐसे पता लगता है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सही बात है ना। 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, सेट हो गया। आपका 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 9। तो जो लिखने वाला है वो क्या है, वो या तो वो गड़बड़ कर रहा है जानबूझ के हमें कंफ्यूज करने के लिए, या खुद पागल है, कुछ क्रैक है कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं होता। तो जो मध्वा संप्रदाय वालों ने, तो मध्वाचार्य ने बोला भैया ऐसा है कि मतलब रामानुचार्य जी ने बोला हाँ यार शंकराचार्य की कमेंट्री वो लिख रहे हैं वो कंफ्यूज करने के लिए, नहीं जानबूझ के गलत लिख रहे हैं। मध्वाचार्य ने बोला कि भैया ऐसा है कंफ्यूज करने तो लिख ही रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि शंकराचार्य ऑथर भी क्रैक ही है क्योंकि ऐसा कौन लिखेगा वो तो एक एक्सट्रीम में चले गए। हमें लगता कुछ दिमाग से ही काम कर रहा है। सो ये बात है। तो गीता की कौन सी कमेंट्री ठीक है, पूछते हैं ना लोग। प्रभुपाद की है, उनकी और 1000 कमेंट्री, आप कैसे कह सकते हो आपकी कमेंट्री सही है। तो क्या आंसर करोगे, क्या करोगे, क्या हो गया अभी तो बताया है रिपीट हो रहा है क्या क्या है? हाँ, तो श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री में कोई विरोध नहीं है। अगर आप और कमेंट्रीज पढ़ोगे उसमें विरोध आ जाएगा। महात्मा गांधी की कमेंट्री पढ़ लो, विनोबा भावे की कमेंट्री पढ़ लो, वो कभी कुछ कह रहे होंगे कभी कुछ कह रहे होंगे, अपनी बातों में इनकन्सिस्टेंसी होगी उनकी बातों में। एक ही है। दूसरी चीज़ किसी को बताने के लिए वो चीज़ गलत है। जो वैष्णवाचार्यों ने मायावाद को डिफीट करने के लिए दो टूल इस्तेमाल किए। एक तो भी उनकी कमेंट्री में विरोध आ गया, दूसरा टूल इस्तेमाल किया कि उन्होंने कुछ फॉल्स एजम्पशंस की हैं। फॉल्स एजम्पशन समझते हो ना, कुछ इमेजिन किया है कुछ कॉन्सेप्ट और उसमें भेड़ा है। उस कॉन्सेप्ट जो इमेजिन किया उसका कोई आधार, शास्त्रीय आधार नहीं। जैसे शंकराचार्य ने इमेजिन किया है कि कृष्ण के अंदर ज्योति है, वो परम है, ये शास्त्रों में है ही नहीं, ये उनका अपना कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। गीता तो उल्टा कह रही है ज्योति के अंदर कृष्ण है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। अब वो कॉन्सेप्ट उल्टा है। तो कुछ फॉल्स एजम्पशंस हैं। फॉल्स एजम्पशंस कैसे कहेंगे हिंदी में? हाँ, धारणी मनोकल्पना है, गलत मनोकल्पनाएं, और उनके अंदर फिलॉसफी में इंटरनल विरोध है, तो हम बोलते हैं गलत है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवद्गीता एज इट इज नाम रखा है, क्योंकि गीता में कोई इंटरनल विरोध नहीं है, सब सेट है और कोई फॉल्स एजम्पशन नहीं है। हमने कोई मनोकल्पना नहीं की है, सब कुछ शास्त्रों से हमने कोट, प्रबंध तभी शास्त्रों से कोट किया हुआ है ना कि ये कॉन्सेप्ट हम वहाँ से ले रहे हैं, ये ला रहे हैं, ऐसे हमने ट्रांसलेट किया, इसलिए इसको एज इट इज बोला जाता है। कारण है, समझ गए एज इट इज क्यों बोला गया है? तो कई लोग पूछते हैं एज इट इज क्यों बोला गया, आप लोगों का आंसर ही नहीं होता ना। आप लोग क्या आंसर देते हो? क्योंकि परंपरा में आ रही है, ये कहते हो ना,
मुझे पता है यही कहते हो, मगर ये आंसर सेट नहीं होगा, क्योंकि वो कहेंगे हमारी भी तो परंपरा है, हमारी भी है, तुम्हारी तो है, हमारी भी तो है। आप साईं बाबा के पास जाओ, उनकी भी परंपरा है, पूछ लो जाके, उनकी किताब है। कि आशाराम जी के पास जाओ, उनकी भी परंपरा है, शंकरा के पास जाओ, उनकी भी परंपरा है, सबकी परंपरा है। यहाँ पे जो 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 बालकनाथ जी, उनकी भी परंपरा है, गोरखनाथ नहीं, अघोरी परंपरा। तो ये आंसर सेट नहीं होगा। ये आप बोल सकते हो, अब ऑडियंस बेवकूफ़ है तो मान लेगी, जनरली बेवकूफ़ी होते हैं, ठीक है मान लेते हैं। एक आंसर है, ये आंसर है, श्रील प्रभुपाद ने बोला भी है परंपरा में, शायद तो एज इट इज़, क्योंकि परंपरा में आ रही है ना। एक आंसर है, मगर ये कट सकता है। तो रियल आंसर ये है, तो रियल आंसर ये है कि रियल आंसर क्या है, एज इट इज़ क्यों है, क्योंकि इसके अंदर विरोधाभास नहीं है प्रभुपाद की किताब में। और दूसरा, हाँ, कोई मनोकल्पना नहीं है, सब कुछ शास्त्रों से कॉन्सेप्ट्स लाए हैं, इसलिए एज इट इज़ है। और तीसरा बता चुका हूँ, पहले बताया था, हाँ, क्योंकि जो वैदिक ट्रेडिशन है, जो वेद हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमने लिखा है। मतलब जो पहले के जो वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, उसी अकॉर्डिंग हमने शास्त्र लिखे हैं। तो ये वाला आंसर आप दूसरे में ला सकते हो, कोई मनोकल्पना नहीं है उसी में। जो अगर इफ यू वांट टू ऐड, अदरवाइज 3 पॉइंट लिख सकते हो। बेसिकली 2 पॉइंट हो गए, कोई विरोधाभास नहीं, कोई मनोकल्पना नहीं। मनोकल्पना में ये सब पॉइंट हो गया कि मनोकल्पना नहीं है तो क्या है भी, वैदिक ट्रेडिशन से आ रहा है, वेदों से हम कोट करके बता रहे हैं, अपने मन से तो कुछ नहीं लाए हम। क्लियर हो गया बस। सो भगवद गीता एज इट इज, दैट्स ऑल। और या ऐसे ही। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है, स्टॉप हियर। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? गीता को गीतोपनिषद क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि उपनिषदों की लैंग्वेज है, और उपनिषदों के कई श्लोक भी डायरेक्ट है, जैसे कठोपनिषद से काफ़ी श्लोक हैं डायरेक्ट एज इट इज़ है, इसलिए भगवद गीता को हम गीतोपनिषद बोलते हैं। हाँ, गीतोपनिषद इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उपनिषद तो उपनिषद आपके क्या कहते हैं, काव्य के रूप में है, कविताओं के रूप में है थोड़ा सा। तो कविता मतलब ये नहीं कि आप म्यूजिक याद गा रहे हो, राइम है। कविता मतलब कि बहुत डीप मीनिंग्स है, मल्टी लेयर्ड मीनिंग्स है, इसलिए कविता कहते हैं। मल्टी लेयर्ड समझते हो ना आप लोग? कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे बताओ? कई लेवल्स ऑफ मीनिंग्स हैं, इसलिए कविता कहते हैं। सो उपनिषद का भी कविता है, ये भी कविता है। यहाँ पे भी मल्टी लेयर्ड मीनिंग्स हैं, एक ही श्लोक के कई मीनिंग्स हैं। आपने जैसे कहा कि और भी भाष्य लिखते हैं भगवद गीता की, तो उनमें विरोधाभास आता भी, एक जगह पे कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो उसकी कोई एग्जाम्पल अगर कोई कैसे है, क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल तो क्या बताऊँ मैं ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गीता की एडिशन में लिखा है कि गीता का पर्पस है कर्म करना। नहीं, कर्म करो, कर्म ही भक्ति है, ठीक है। मगर फिर कहीं अपने पपट, फिर कहीं श्लोक आ रहा है भक्ति महान है, भगवान कह रहे हैं ना कि भक्ति से मुझे जान सकते हो, कर्म से नहीं जान सकते। तो फिर वहाँ पे फिर उनको कुछ उल्टा फुल्टा लिखना पड़ेगा। वहाँ तो कह रहे हैं भक्ति से जान सकते हो, भक्त्या माम क्या है, कैसे है, भक्त्या माम एव जानाति। कहते हैं हाँ, ये भक्ति मतलब भक्ति से जान सकते हो, मगर भक्ति के अंदर कर्म भी इंक्लूडेड है। कर्म ही भक्ति है और भक्ति से जान सकते हो, तो कुछ घुमाना पड़ेगा उसको, क्योंकि कैसे करेगा वो। सो इसलिए उनके उसमें विरोधाभास आ जाते, दिखाई दे जाता है कि वो भगवान की बातों को घुमा रहे हैं। हाँ, जब कृष्णा कह रहे हैं मेरी शरण लो, शंकरा क्या कह रहे हैं, भगवान की नहीं, भगवान के अंदर ज्योति है उसकी शरण लो, घुमा रहे हैं सीधा, भगवान के अंदर ज्योति है उसकी शरण लो, ठीक है। तो पहले तो श्लोक को ही घुमा दिया। ओके, ठीक है, उसमें क्या है, मतलब पूरी गीता पढ़ोगे तो ये मतलब आएगा। तो एक तरफ ये लिख रहे हैं, दूसरी तरफ फिर अपने उसमें लिख रहे हैं कमेंट्रीज में
कि शरण कि आत्मा परमात्मा एक ही है? जब एक ही है तो शरण क्या लेना है? विरोधाभास नहीं आ गया? जब एक ही कह रहे हो तो आप क्या कह रहे हो उसकी शरण लो? विरोध आ गया। फिर उनको फिर और ऐड करना पड़ता है। एक्चुअली वो तो हम जब कंडीशन स्टेज क्या कहेंगे, जब बद अवस्था में, तो उसके लिए कह रहे हैं कि शरण लो। जब आपके मुक्त हो जाओगे तो आपको पता लग जाएगा एक ही है। घुमाने अब सेट करने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब ये तीसरी चीज आ गई घुमा के, है ना। अब घुमा एक झूठ का काट छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर एक और आ गई। फिर मगर इसमें पॉइंट उठेगा यार, हाँ ठीक है, बद्धावस्था में हम अलग हैं और वैसे एक हैं, है ना, इसलिए कह रहे हैं शरण लो। तो बद्धावस्था में हमें, जब हम एक ही हैं तो हमें अलग क्यों लग रहा है? अब एक ही हैं तो ऐसा क्यों लग रहा है हम अलग हैं? तो फिर वो लाया, हाँ माया की वजह से लग रहा है ना, माया कैसे हमें लग रहा है हम अलग हैं। तो ठीक है चलो, माया कैसे लग रहा है। अब मगर फिर उसमें क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन से उठ रही हैं कि माया कैसे लग रहे हैं, भगवान से लग रहे हैं। इसका मतलब है कि माया भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि जब अगर हम एक ही हैं, एक ही है मतलब भगवान ही हो गए हम। एक ही कह लो या आत्मा परमात्मा एक ही, तो मतलब एक ही तो चीज़ है, भगवान ही हो गए ना, समझ गए ना। तो अगर माया, तो पहले हम एक ही थे, तो माया ने कुछ किया और फिर वो 1-2 में बदल गया, ये बड़ी अजीब सी बात है नहीं। और फिर वो सोचने लगा कि मैं बद्ध हूं। तो माया वो एक पे काम कर रही है ना, भगवान पे काम कर रही है वो। तो माया ज़्यादा पावरफुल हो गया परमात्मा से। तो फिर उनको घबरा जाता है, अब क्या करें, अचिंत्य अनिर्वचनीय। यू सी, अब ये सब आप ट्रेन देखोगे, आप कहोगे यार पागल लोग हैं, एक झूठ करने के लिए घुमाते जा रहे, क्या हो रहा है ये। सिंपल, हमारे तो सिंपल है। मैं घुमाना क्या है, देवी ऐसे गुणमामी, मेरी माया है, मेरी माया से कि तुम अंडर आ गए हो। और हम कभी एक नहीं थे, हमेशा से 2 हैं। हम हमेशा अंडर हैं, वो हमेशा सुप्रीम है। क्लियर है ना चीज़ें। तो कोई भी सेंसिबल आदमी पढ़ेगा कि हो क्या रहा है यार, ये खिचड़ी पका रहे हैं। और जितनी भी बातें कही हैं उसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, लॉजिक है, सिर्फ लॉजिक है। लॉजिकली हाँ ठीक लग रहा है, शास्त्र प्रमाण। इसलिए जितने भी मॉडर्न गुरुज हैं वो शास्त्र प्रमाण नहीं देते, लॉजिक देते हैं ना, है ना। ये सारे जो है लॉजिक, हाँ ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वाह वाह है, ऐसे ही। मगर ज़रूरी नहीं एवरीथिंग लॉजिकल इज ट्रुथ। ज़रूरी नहीं हर लॉजिक ट्रू हो। अब लॉजिक से सही लग सकता है मगर ज़रूरी नहीं कि वो सत्य है ना। लॉजिक से लग सकता है कि मतलब कि इस रूम में 4 लोग बैठे, अगर मान लीजिए रूम के बाहर 4 चप्पल हैं तो 4 लोग ही बैठे होंगे, लॉजिक। मगर सत्य थोड़े ना है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति एक चप्पल पहन के आ रहा हो, उसकी टूट गई हो, तो दूसरी चप्पल मार्केट से खरीद ली हो, और फिर दोनों चप्पल रखी हो उसने, पुरानी वाली भी नई वाली भी, फिर क्या करोगे। या हो सकता है तो कोई चपरासी छोड़ के चला गया हो, या हो सकता है कि 4 बंदे आए हो, तो उस वक्त रूम में 3 ही हो, एक बंदा चला गया हो टॉयलेट करने। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो लॉजिकल है वो सत्य है, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया, इस तरह से है। और क्या पूछना है, हो गया, कोई कमेंट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।